The question is, a ray of light is inclined to a ray of light is inclined to one face of a prism, inclined to one face of a prism at an angle of 50 degree. At an angle of 50 degree. If the angle of prism is, if the angle of prism is 60 degree and the ray is deviated at an angle of 42 degree and ray is deviated at angle 42 degree, find the angle of emergent ray. Find the angle of emergent ray. So आंसर हैज कम, आंसर आ गया आपका, जो कि मुझे गलत लग रहा है आपका आंसर। विपिन, योर आंसर इज, आई थिंक इट्स रॉन्ग। देखो एंगल को सही से लेना, रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड टू वन फेस ऑफ अ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 थोड़ा ही लेंगे, 40 लेना होगा। क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ते हैं यार, एकदम आंख बंद करके सॉल्व किए, -1 पाए और दुख हो गए, दुखी हो गए। ये दिया है 50 डिग्री। वेरी गुड धीरज, वेरी गुड देवेंद्र। नो देवेंद्र, योर आंसर इज रॉन्ग। सो दिस इज 50 डिग्री गिवन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो डेविएशन कितना है, 42 इक्वल्स टू 40 प्लस e minus 60. So the angle of emergence will be equals to 62 degree. Okay. अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एमरजेंट रे। मान लो एक तो ये आ गया आंसर, एक तो यहाँ पे आप गलती कर सकते थे। इसी का मैं बी पार्ट अगर ये भी लिखूं, एमरजेंट रे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फेस। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा सवाल हो, आपकी लाइन एमरजेंट रे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फेस, तो आप क्या करोगे, फिर आप एमरजेंट रे ई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फेस के लिए 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, द आंसर विल बिकम 28 डिग्री। ख्याल रखना लैंग्वेज का, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। राइटिंग वन क्वेश्चन, अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री। अ ग्लास prism of refracting angle 60 degree and refractive index equals to 1.5 is completely immersed in water. Is completely immersed in water. Of refractive index 1.33. Calculate the angle of minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation in this situation. दिया हुआ है आपको पता है ऐसी वैल्यूज कभी कभी गिवन होती है एग्जाम्स में,
0.56 जो है साइन इनवर्स, इसको आप ले सकते हो 34.3 डिग्री। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई गिव यू 1 मिनट समझने के लिए। देख सकते हो बड़ा आसान है। अभी भी हमने डिराइव किया था ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम पहले क्या था, एयर था, तो हम डायरेक्ट म्यू लिखते थे। अभी मीडियम क्या है, वाटर है, तो वी विल हैव टू राइट व्हाट, refractive index of prism with respect to its surrounding equals to sin delta minimum plus a by 2 by sin a by 2, and इसको बस प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, कल का मुझे पता ही नहीं था कि क्लास नहीं था, कल ही नहीं था क्लास या परसों, जब कल भी होमवर्क जो मैंने डाला है ना उनको करना, ठीक है। कल के होमवर्क जो मैंने दिए हैं उनको भी प्रॉपर करने हैं, और आज वाले भी कर सकते हो। मेडिकल वाले तो सारे ही करो, जितने मैं ऑप्टिक्स के डाल रहा हूँ अभी, कोई भी फालतू नहीं, सब आपको कुछ न कुछ सिखाएगा हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इस चीज को समझते हैं पहले कि क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहां से एक पैराग्राफ लिखते हैं पहले। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, समझ समझ के लिखना, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिखिए, containing several wavelength, मतलब कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट एक बीम में है। बीम का मतलब आपको पता है क्या होता है, बंच ऑफ रेज। तो एक बीम में अलग अलग वेवलेंथ के लाइट है, मतलब कंटेनिंग सेवरल वेवलेंथ falls on one face of the prism, falls on one face of prism। एक पहले फेस पे जब ये फॉल करेंगे, ओके, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इट splits into its constituent colors। तो प्रिज्म के हेल्प से क्या होता है कि ये सारे के सारे कलर अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि व्हाइट लाइट अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे विबग्योर पूरा का पूरा जो भी, क्योंकि व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो सारी की सारी रेज जो है स्प्लिट हो जाएंगी प्रिज्म से जब उसे आप पास करोगे। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड, ये फेनोमेना जो है, इस फेनोमेना को कहते हैं हम फेनोमेना, दिस फेनोमेना, दिस फेनोमेना of splitting of light, this phenomena of splitting of light into its constituent color, the splitting of light is called dispersion of light। जो ये अलग अलग वेवलेंथ डिस्टिंग्विश हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसी फेनोमेना को, पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो बैंड ऑफ कलर है, एंड द बैंड, जो बैंड ऑफ कलर आपको दिखेगी स्क्रीन पे, बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एंड द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो भी कलर आपको स्क्रीन पे दिखेगी,
इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहीं भी जब भी मल्टीपल वेवलेंथ्स अवेलेबल हो उसे स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है। अब ये होता क्यों है, ओके, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा लेक्चर को। ये होता क्यों है डिस्पर्सन, तो लिखिए डिस्पर्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिस्पर्सन टेक्स प्लेस, ये ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज द refractive index, because the refractive index of of refracting medium, कोई भी मीडियम, अभी तो अपने लिए क्या है, प्रिज्म है, refractive index of refracting medium is different for different wavelength, different wavelength। ये वजह है कि जैसे ही आप अलग अलग वेवलेंथ को किसी भी रिफ्लेक्टिंग मीडियम से पास कराओगे तो उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। हमने देखा भी है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, म्यू इक्वल्स टू सी बाय बी। सी का मतलब क्या, एफ लैम्डा, मतलब लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। तो हमने ये तो देखा है कि वेवलेंथ चेंज करने से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। ये करेक्ट रिलेशन नहीं है। करेक्ट रिलेशन दिया गया एक अलग साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो मैंने लिखा ये है ही नहीं, आप ऐसा मान लो। ये कॉचीज ने दिया गया है, तो पहले तो आप, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आपको पता है तो उसी को सही मान लो थोड़ी देर के लिए। कॉचीज के रिलेशन हम कल देख लेंगे। एक बार मैं आपको डिस्पर्जन के डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसा होता है डिस्पर्जन। ये मान लो कोई प्रिज्म है, ठीक, इस प्रिज्म के अंदर कोई और मीडियम, तो यहाँ से मान लो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है, ये व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट कंटेन्स ऑल द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा और मैं इस तरीके से एंगल पे बनाता हूँ तभी हो पाएगा मेरे से डायग्राम। दिस इज अ व्हाइट लाइट। तो ये जब पास करेंगे यहाँ से, तो जैसे कि आपके पास मान लो रेड कलर होगा, रेड कलर इस तरीके से जाएगा, इसके बाद कुछ मान लो ये ब्लू कलर है, और सारे 7 कलर्स आपको यहाँ पे इस तरीके से पास करते हुए दिखेंगे। फिर फाइनली यहाँ पे ये दिखेगा, सारे कलर्स होंगे यहाँ पे। आपको अगर स्क्रीन हो यहाँ आपने रखा है, इस स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा विबग्योर दिखेगा, VIBGYOR। तो ये जो है इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट, व्हाइट लाइट। तो ये प्रिज्म का काम यही है कि जो भी रेज इसके थ्रू पास करेंगी, अगर यदि वो मल्टीपल वेवलेंथ कैरी करता है कोई लाइट या बीम ऑफ लाइट, तो वो इसको स्प्लिट कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि व्हाइट लाइट के लिए किस तरीके से डिस्पर्जन हो रहा है। ये फिनोमेना जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहाँ से हम अभी 1 मिनट का मेरे को समय दीजिए।